23 जुलाई से ओलंपिक्स की शुरुआत हो रही है, जिसमें करीब 11,000 एथलीट्स शामिल होंगे। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। टोक्यो पहुंच रहे कई देशों के एथलीट्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। टोक्यो में भी फिर से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लिहाजा कोरोना आपातकाल लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फैसला किया है कि खेल में हिस्सा ले रहे एथलीटों को मेडल सेरेमनी में हर वक्त मास्क पहनना होगा। इसके अलावा पोडियम पर किसी को भी ग्रुप फोटो क्लिक कराने की इजाजत नहीं होगी। दिन कम होते जा रहे हैं, तैयारियां यूं तेज होती जा रही हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है और खेलों के महाकुंभ पर बढ़ता जा रहा है खतरा, क्योंकि ओलंपिक पर अदृश्य महामारी मंडरा रही है। संक्रमण के आक्रमण का डर सता रहा है। जिस टोक्यो में ओलंपिक होना है, वहां अब भी हर दिन 1000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिल रहे हैं। टोक्यो में 1 करोड़ 40 लाख की आबादी घरों में कैद है। 14 जुलाई को टोक्यो में कोविड-19 के 1149 नए मामले दर्ज किए गए। करीब 6 महीने बाद कोरोना के मरीजों के मामले में इतनी वृद्धि हुई है। टोक्यो में नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल में भीड़ बढ़ती जा रही है। महामारी के शुरू होने के बाद यह चौथी बार है जब टोक्यो में आपातकाल लागू किया गया है। 6 सप्ताह का यह आपातकाल 22 अगस्त तक लगा रहेगा। आपातकाल के दौरान पार्क, संग्रहालय, थिएटर बंद रहेंगे। ज्यादातर दुकानें और रेस्तरां रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। लोगों को गैर जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलने से बचने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कोरोना का मीटर लगातार बढ़ रहा है। ऊपर से टोक्यो में भीड़ भी बढ़ने वाली है। जो लोग ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, वो भी संक्रमित मिल रहे हैं। जापान के होटल में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो चली है। जापान के हमामात्सु शहर में 8 होटल स्टाफ ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा भी कई सदस्य थे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए। लेकिन हैरानी और डराने वाली बात यह है कि इसी होटल में कई एथलीट ठहरे हुए थे। टोक्यो से करीब 250 किलोमीटर पश्चिम में हमामात्सु शहर है। यहाँ के होटल में ब्राजील की जूडो टीम के 30 सदस्य ठहरे हुए हैं। ये टीम 10 जुलाई को ही जापान पहुंची थी। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में नहीं आया। सभी एथलीट्स की होटल में आने से पहले पूरी वायरस स्क्रीनिंग की गई थी। हालांकि कई देशों के टीम के खिलाड़ी भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। रूस के रग्बी 7 टीम का एक सदस्य कोरोना संक्रमित पाया गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाकी खिलाड़ियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और अगर अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें फिर से ट्रेनिंग की इजाजत दे दी जाएगी। सिर्फ रूस ही नहीं, सर्बिया से जो टीम पहुंची है टोक्यो, वो अपने साथ वायरस लेकर पहुंची है। टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की जांच हुई। टोक्यो एयरपोर्ट पर सर्बिया के ओलंपिक दल में शामिल एक एथलीट जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना संक्रमित खिलाड़ी सर्बिया की 5 सदस्यीय रोइंग टीम में शामिल है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने संक्रमित पाए गए खिलाड़ी को आइसोलेट कर दिया है। 4 खिलाड़ियों को एयरपोर्ट के पास एक अलग सुविधा केंद्र में स्थानांतरित किया गया है। पिछले महीने ही युगांडा के ओलंपिक दल के 2 सदस्य टोक्यो पहुंचने के बाद कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद टोक्यो 2020 के आयोजकों ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग तेज कर दी थी। इतना ही नहीं, ओलंपिक की रिफ्यूजी टीम भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के शरणार्थी टीम में एक अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिससे उसके टोक्यो जाने में विलंब हो रहा है। हालांकि टीम के बाकी सदस्य जो हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बयान के मुताबिक आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम कतर के दोहा में स्वागत कार्यक्रम के लिए साथ में आई थी। वहीं पर जांच हुई और एक सदस्य संक्रमित मिला। पॉजिटिव पाए गए अधिकारी में कोई लक्षण नहीं है, उसे आइसोलेशन में रखा गया है। जिस अधिकारी की कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसे सिर्फ कोरोना का एक ही टीका लगा था। कोविड टेस्ट के बाद ही तमाम टीम्स की जापान में एंट्री हो रही है और जापान में एंट्री होने के बाद भी सारे टीम्स का कोविड टेस्ट फिर से किया जा रहा है और उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। टोक्यो पहुंचने वाले दलों के लिए एयरपोर्ट पर क्या नियम बनाए गए हैं, उसे भी समझना जरूरी है। सबसे पहले खिलाड़ियों का फोन चेक किया जाएगा। फोन में हेल्थ मॉनिटरिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ऐप होना चाहिए। एथलीट के फोन में ब्लूटूथ और जीपीएस ठीक से काम कर रहा हो, इसकी जांच होगी। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो एयरपोर्ट पर रेंट पर ले सकते हैं। फिर सलाइवा कोविड-19 टेस्ट होगा। खेलगांव में खिलाड़ियों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा, भले ही उन्हें टीका लगाया गया हो। एथलीट्स के कमरे में संकेतों के साथ सामाजिक दूरी, हाथ धोने जैसी चीजों के बारे में लगातार याद दिलाया जाएगा। इधर आईओसी ने यह फैसला लिया है कि पदकों को खिलाड़ियों के गले में डालकर इस बार नहीं दिया जाएगा। खिलाड़ी खुद ही अपने मेडल को पहनेंगे। ये कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है।
खिलाड़ी को पदक ट्रे में पेश किए जाएंगे और फिर एथलीट पदक लेकर खुद अपने गले में डालेंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति ट्रे में पदक रखेगा वो कीटाणु रहित दस्ताने पहनकर उन्हें ट्रे में रखेगा, ताकि ये तय हो कि किसी ने भी पदक को छुआ नहीं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि टोक्यो में पहले से वायरस का बेहिसाब विस्तार हो रहा है। चारों तरफ कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।